हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग हमारे ग्राफाना के ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफाना के अंदर अगर आपको कोई यूज़र क्रिएट करना है तो आप कैसे यूज़र क्रिएट कर सकते हो। उसको जो भी परमिशन आप देना चाहते हो, एडिटर का, व्यूअर का या फिर एडमिन लेवल का, तो वो एक्सेस आप दे सकते हो। और एक्सेस देने के बाद आपने ये भी देखा था कि आप उसको कैसे एक्सेस कर पा रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफाना के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है टीम्स का। तो ये टीम्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो देखो, जब भी आप कंपनी के अंदर काम करते हो प्रोजेक्ट पे, तो आपके पास मल्टीपल टीम होती है। मैंने बोला फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टीम है प्रॉड नाम की, जिसके अंदर 4 मेंबर हैं: अमित, नीरज, विवेक, रोशनी एंड मुस्कान। ओके, ये 5 यूज़र यहाँ पर अवेलेबल हो गए। इसी तरीके से मैंने बोला कि मेरे पास दूसरी टीम भी अवेलेबल है जो कि टेस्टिंग के लिए। इसके अंदर कौन कौन अवेलेबल है? मैंने बोला सचिन, रोहित, अनीता, सुनीता एंड गीता। मैंने बोला कि ये 5 मेंबर क्या हो गए, हमारे टेस्टिंग के हो गए। इसी तरीके से मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई और भी मेंबर्स है जो किस नाम से अवेलेबल बना सकते हो। जैसे आपका प्रॉड हो गया, टेस्ट हो गया, और यहाँ पर मैं डैब नाम की एक टीम बना रहा हूँ, मतलब जो डेवलपमेंट का काम करती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने बोला सरोज हो गया, हरीश हो गया एंड नितेश हो गया, राइट। और यहाँ पर XYZ आपने किसी और का नाम भी डाल दिया। अब मेरे पास 3 टीम अवेलेबल है, प्रॉड, टेस्ट और डैब। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो प्रॉड नाम की टीम है, इन सभी को क्या होना चाहिए, मेरा जो भी डैशबोर्ड बना हुआ है उस डैशबोर्ड पे व्यूअर का या फिर एडिटर का या फिर एडमिन का जो भी एक्सेस देना है वो देना चाहता हूँ। तो अगर आप एक एक करके दोगे तो ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप लोगों ने जैसे AWS क्लाउड में भी सीखा ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है, लिनक्स के अंदर भी सीखा आपने, वहाँ पर भी ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे ही मैंने क्या बोला कि अगर मुझे ग्राफाना में करना है कि मैं एक जस्ट काइंड ऑफ ग्रुप बना दूं तो कैसे होगा। तो वही फीचर आपको ग्राफाना के अंदर टीम्स के थ्रू मिलता है। तो आप क्या करिए, आपने जैसे एक प्रॉड नाम की टीम बना दिया, इस टीम के अंदर जिस भी यूजर्स को ऐड करना आप यूजर को ऐड कर दीजिए, एंड आफ्टर दैट आप जिस भी फोल्डर पे एक्सेस देना चाहते हो तो कंप्लीट टीम को एक्सेस दे सकते हो। चलिए आते हैं जरा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास ग्राफाना का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप यूज़र्स वाले सेक्शन पे आइए। तो यहाँ पर मैं ज़रा यूज़र को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से फ्रेश यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, मैं यूज़र का नाम क्रिएट करता हूँ। तो जैसे यूज़र का नाम मैं पहले रख लेता हूँ रोशनी, और मेल आईडी दे देता हूँ roshni@gmail.com। ओके, एग्जाम्पल के लिए यूज़र नेम यहाँ पर मैंने दे दिया रोशनी01, और यहाँ पर पासवर्ड मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी सेट करना चाहता हूँ सेट कर दिया। मेरे पास एक यूज़र क्रिएट हो गया। इसी तरीके से मुझे और भी यूज़र क्रिएट करना है। तो रोशनी के अलावा मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैं मुस्कान नाम से एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर ईमेल दे दिया मैंने muskan@123 @gmail.com दे देता हूँ मैं। उसके बाद यूज़र नेम यहाँ पर मैं मुस्कान01 दे देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड में जो सेट करना चाहता हूँ मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे आप, तो फिर वापस से मुझे एक और यूज़र क्रिएट करना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने सुनीता नाम का क्रिएट कर दिया यूज़र, और इसका ईमेल मैंने दे दिया sunita@gmail.com, और यूज़र नेम मैंने रखा सुनीता01, और पासवर्ड मैंने अपना अकॉर्डिंग सेट कर दिया, और यहाँ पर कर दिया हमने डन। उसके बाद मैं एक और यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ जैसे नीरज नाम से। ओके, सो यहाँ पर मेरा नीरज नाम का यूज़र जो है तो क्रिएट हो चुका है। ओके, सो अभी क्रिएट नहीं हुआ, करते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसका मेल आईडी दे दिया नीरज@gmail.com। उसके बाद यूज़र नेम तो मैंने रखा नीरज01 दे देता हूँ। पासवर्ड मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया और कर दिया क्रिएट। अब देखो, मेरे पास इतने सारे यूज़र्स अवेलेबल हो गए, राइट। यूज़र 1 2 3 4 यूज़र्स हो गए। ऐसे ही आप एक दो और यूज़र क्रिएट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मुझे 4 यूज़र इनफ है। अब क्या करिए, आप टीम्स पे आइए। तो यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास बात करोगे तो यहाँ पर प्रॉड नाम की टीम है। तो इस टीम को अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, टीम्स पे आइए, और यहाँ पर
क्रॉस पे क्लिक करें तो डिलीट हो जाएगी। तो देखो मैंने बोला मेरे पास कोई भी टीम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टीम क्रिएट करता हूँ और इस टीम का नाम रख देते हैं हम मॉनिटरिंग टीम। ओके, क्या कर दिया हमने, टीम का नाम रख दिया मॉनिटरिंग टीम। मेल आईडी दे दिया मैंने monitor@2026gmail.com। ओके, सो यहाँ पर आपने क्रिएट कर दिया, टीम सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी। यहाँ पर आके देखिए तो आपके पास ये मॉनिटरिंग टीम आ गई है। अब इस मॉनिटरिंग टीम के अंदर आइए आप। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस मॉनिटरिंग टीम का ये जो मेंबर है एडमिन है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहो तो इसको रख सकते हो, नहीं रखना तो भी हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर ऐड करिए। अब देखो आप यूज़र को ऐड करना चाहते हो तो यूज़र, उसके बाद किस यूज़र को ऐड करना, मैंने बोला नीरज को। परमिशन यहाँ पर सॉरी तो मेंबर है या फिर एडमिन, तो मैंने बोला मेंबर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट करिए, यहाँ पर आप ऐड मेंबर पे चूज़, उसके बाद यूज़र, यहाँ पर फिर यूज़र का नेम, तो जैसे मैंने यहाँ पर सुनीता ले लिया। और सबको मैं मेंबर इसी बना रहा हूँ, मैं किसी को एडमिन की परमिशन नहीं दे रहा हूँ, मेंबर लेवल की परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए आप डन, और यहाँ पर भी मेंबर सेव। और ये जो एडमिन का परमिशन है ना, इसको भी मैं मेंबर कर देता हूँ। एक काम करो, एडमिन रहने दो इसको, ताकि ये ऐड रिमूव कर पाएगा। सो यहाँ पर आपने इतना कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ऐड करिए, देन उसके बाद यहाँ पर आपके सारे हो गए क्या, चलो रोशनी बची, मैंने इसको कर दिया सेव। देखो तो इतना काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आप टीम्स के अंदर आओगे तो देखो आपके पास एक एडमिन है, बाकी 4 मेंबर हैं। अब इन मेंबर यूज़र्स को मैं परमिशन देना चाहता हूँ, तो परमिशन कैसे दोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि आपको नेम क्या रखना है, मेल आईडी कौन सी यूज़ हो रही, फिर इंटरफेस क्या देना चाहते हो, होम डैशबोर्ड देखो तो होम डैशबोर्ड कौन सा खुलेगा, फिर टाइम जोन, फिर वीक स्टार्ट, फिर लेआउट, और यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन नहीं है। तो परमिशन का ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, लैपटॉप चलिए। सो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपको डैशबोर्ड पे आना है, और यहाँ पर देखो अभी हमारे पास 2 डैशबोर्ड है बट फोल्डर नहीं है। तो जो एक्चुअल में टीम का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपने यहाँ पर प्रॉड नाम की टीम बनाई हुई है, डैब नाम की, स्टेज नाम की, टेस्ट नाम की, कोई भी टीम आपने बना रखी है, तो टीम को जो परमिशन दिया जाता है वो फोल्डर लेवल पे दिया जाता है। तो यहाँ पर आइए आप और डैशबोर्ड में देखो तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ रहा है कि न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है, इंपोर्ट करना है। मैंने बोला न्यू फोल्डर क्रिएट करना। फोल्डर का नाम तो मैंने दे दिया इसको XYZ प्रोजेक्ट। ओके, ये मैंने बोल दिया कि मेरा XYZ प्रोजेक्ट है। क्रिएट कर दिया आपने फोल्डर। अब यहाँ पर देखोगे डैशबोर्ड पे, देखो आपके पास एक फोल्डर आ गया है। इस फोल्डर के अंदर आइए, देखो फोल्डर पे एक्शन मिल रहा है कि मैनेज परमिशन, मूव दिस फोल्डर, डिलीट फोल्डर। तो हमें क्या करना है, मैनेज परमिशन पे क्लिक करना है। और क्या बोल रहा है कि आपको किस पे करना है, तो देखो ये तो डिफ़ॉल्ट मिल रहे हैं कि भाई आपका जो एडमिन है, एडमिन परमिशन है, एडिटर है, ये सारी ये डिफ़ॉल्ट है, अभी हमने इस पर कुछ नहीं किया। अब ऐड अ परमिशन पे क्लिक करिए आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोल रहा है ऐड परमिशन फॉर, कि आप किसको, टीम को देना चाहते हो, रोल को, या सर्विस अकाउंट को, या यूज़र को। अभी हमने यूज़र और टीम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हम टीम को दे रहे हैं। सर्विस अकाउंट एंड रोल का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि मैं टीम को दे रहा हूँ, बोल रहा है वो टीम चूज़ करिए। तो देखो अभी आपके पास एक ही टीम है तो आप ही एक ही टीम का नाम आ रहा है। तो आपके पास अगर मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल के नेम का आएगा। फिर बोल रहा है कि ये जो टीम है इसको क्या एक्सेस देना है, व्यू का देना है, एडिट का, एडमिन का। तो मैंने बोला इसको व्यू का एक्सेस देना ओनली, और कर दीजिए सेव। तो देखो यहाँ पर ये जो फोल्डर है ये बन गया है, और इस पर आप अगर कुछ भी करोगे तो आपके जो भी यूज़र्स होंगे वो क्या कर पाएंगे, सिर्फ व्यू कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे हम क्रिएट करते हैं, एक डैशबोर्ड क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर पैनल ले लो, कॉन्फ़िगर विजुअलाइजेशन पे क्लिक करो, और यहाँ पर तो ये आपका ऑल विजुअलाइजेशन पे आइए, और यहाँ पर जैसे गैस के फॉर्मेट में लेना है या फिर बार में लेना है, मैं गैस में ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका टाइटल क्या दे रहा हो, तो मैंने दे दिया न्यू पैनल ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन छोड़ दो ये सब इतना, और यहाँ पर कर दीजिए सेव चेंजेस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में डैशबोर्ड का नाम तो दे देता हूँ मैं XYZ डैशबोर्ड। देखिए कर दिया डन। अब उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड आपने XYZ दे दिया। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, ये सेव नहीं हुआ अभी, सो वेट करें। अब यहाँ पर क्या करना है, क्वेरी रन करना। तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखो मेरे पास एक क्वेरी है, मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रन अ क्वेरी और बिल्डर, तो मैंने कोड किया
और यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा और रन क्वेरी करूँगा तो मेरे सामने एक डैशबोर्ड लोड होके आ गया, राइट। और मैं इसको कर दूंगा सेव। तो यहाँ पर आपने कर दिया सेव, तो आपके पास डैशबोर्ड बन गया है। देखो किस फोल्डर के अंदर बना है, XYZ फोल्डर के अंदर XYZ नाम के डैशबोर्ड से बन गया है। और यहाँ पर आप डैशबोर्ड के अंदर आइए तो देखो आपको डैशबोर्ड दिखा रहा है। ये CPU के यूटिलाइजेशन के बारे में, आगे हम लोग PromQL के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप क्वेरी लिखते हो कोई भी डेटा लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बात ही आती है कि हमने इतने सारे यूजर्स बनाए हैं। टीम के अंदर जाइए तो मॉनिटरिंग टीम का कौन कौन मेंबर है, तो यहाँ पर आप देखियो तो नीरज 01, मुस्कान 01, रोशनी 01, सुनीता 01। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपना IP एड्रेस कॉपी किया और यहाँ से मैं अपना जो ग्रेफाना का लॉगिन डैशबोर्ड है ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़र नेम दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं यूज़र नेम दे देता हूँ सुनीता 01, पासवर्ड जो भी सेट किया था हमने पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग दे दिया, लॉगिन कर गए। ओके, सो जस्ट अ मिनट। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? ओके, सो जस्ट अ मिनट, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही। आई थिंक मेरा नेट स्लो हो गया थोड़ा, सो वेट करो। ओके, वेट करिए, नेट ही स्लो है। स्पीड तो सही आ रही, क्या दिक्कत होगी। चलो एक बारी ज़रा वापस से यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं पब्लिक IP। यहाँ पर आके पोर्ट नंबर 3000 के साथ एक्सेस करना है। ओके, बोल रहा है नेटवर्क एरर व्हेन अटेम्प्टिंग टू फेच रिसोर्स। तो ये नेटवर्क के वजह से ये आई थिंक ब्राउजिंग स्पीड चली गई इसकी। ओके, सो वेट करो, मैं दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट। तो यहाँ पर गाइस कि मेरा ये जो है तो ओपन हो चुका है, ठीक है, डैशबोर्ड। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एडमिन यूज़र से ही लॉगिन कर रहा हूँ। सो मैंने जस्ट एडमिन यूज़र से लॉगिन किया और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो एडमिनिस्ट्रेशन पे आओगे, उसके बाद यहाँ पर यूज़र एंड एक्सेस पे आएंगे और यहाँ पर टीम्स पे आइए। और टीम के अंदर देखो ये आपके 4 यूज़र को व्यूअर का परमिशन है, ठीक है, मतलब मेंबर का परमिशन है, तो ये इसे व्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पर आएंगे आप और मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ अगर, तो यूज़र नेम मैंने सुनीता 01 रखा हुआ था, पासवर्ड जो मैंने दिया वो मैंने पासवर्ड दे दिया, लॉगिन कर गया हूँ। देखो मैं, तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आप क्या क्या कैसे कर सकते हो। मैंने बोला मुझे नहीं करना। मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे आता हूँ तो देखो ये डैशबोर्ड बाय हर्ष है, तो ये हर्ष का डैशबोर्ड देख पा रहा हूँ मैं। यहाँ पर न्यू डैशबोर्ड है, न्यू डैशबोर्ड देख पा रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर मैं XYZ नाम का जो प्रोजेक्ट है इस फोल्डर के अंदर आता हूँ, ये डैशबोर्ड के अंदर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरे को शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, मतलब मैं एडिट वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ। इस फोल्डर के अंदर जाओ तो यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आइए तो देखो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट यही चीज़ आप एडमिन के अंदर आओगे अगर, तो जैसे एडमिन डैशबोर्ड पे जाएगा तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे एडिट पे तो देखो ये प्लस का सिंबल आ गया है। ऐसे ही यहाँ पर करोगे आप क्लिक, एक सेकेंड, तो यहाँ पर आएंगे आप तो XYZ फोल्डर के अंदर आ रहा हूँ मैं। देखो किस यूज़र से लॉगिन हूँ अभी, सुनीता 01 से लॉगिन हूँ। तो मैं XYZ फोल्डर के अंदर XYZ डैशबोर्ड पे आया तो देखो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर आओगे आप तो देखो यहाँ पर डैशबोर्ड पे आएंगे XYZ फोल्डर के अंदर तो देखो यहाँ पर एडिट और एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो एडिट पे क्लिक करोगे यहाँ पर और न्यू एलिमेंट, मतलब आप पैनल को एडिट कर सकते हो, डैशबोर्ड को एडिट कर सकते हो, बट यही चीज़ यहाँ पर सुनीता के साथ नहीं हो पा रहा है। सेम चीज़ आप सुनीता के अलावा किसी अदर यूज़र से लॉगिन करो, जैसे मैं मुस्कान 01 यूज़र है, पासवर्ड मैंने जो दे रखा था उसके थ्रू लॉगिन किया
तो देखो यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है तो दिखा रहा है। डैशबोर्ड पे आइए, XYZ फोल्डर के अंदर आइए और देखो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है तो आप टीम को एक्सेस दे सकते हो कि टीम आपकी सिर्फ व्यू कर पाएगी या जो भी काम करवाना है, एडिट करवाना है, जो भी XYZ है। तो आई होप कि ये टीम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्विस अकाउंट क्या होता है। तो गाइज़ अगर वीडियो सच में अच्छी लग रही हो, सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करिए मेरे चैनल के बारे में, जिससे कि मुझे ऑडियंस का प्यार मिले तो मैं और भी जल्दी जल्दी सीरीज़ को कंप्लीट करूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।